हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग 30 डेज के अंदर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये जो वर्ड है कि 30 डेज में 95% केमिस्ट्री में स्कोर करना है, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज इंसान की लाइफ में या हमारी जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप इसको ठान लेते हैं। आइए हम बात करते हैं कि आज की जो ये वीडियो है आपको मैं ये बताऊंगा कि 30 डेज के अंदर एग्जाम से पहले केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 की एग्जाम में आप कैसे 95% एटलीस्ट आप स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इन्हें खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए क्या होता है ना, ज्यादा हेल्पफुल है जो सेशन की स्टार्ट से केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है या पढ़ने के बाद उनके मार्क्स नहीं आता है, या फिर क्या होता है ये किसी भी कारण के वजह से ये स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को फोकस नहीं कर पाए है, चाहे रीजन कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ये इनके अलावा भी हर बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे सबके लिए ये वीडियो बड़े फायदामंद है। और हम एक बात और करते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आ जाता है, जब रिजल्ट आता है हमारी पेरेंट्स, मेरे दोस्त और जो रिलेटिव्स होते हैं, जितने लोग हमको जानते हैं, सब हमारे बारे में पूछते हैं कि आपका परसेंटेज कितनी आया है। जब ये बातें हमें रिजल्ट आता है सब लोग पूछते हैं, तो उससे पहले लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा आता है मैं बताऊं या मार्क नहीं बताऊं। लेकिन अभी बात आता है जब एग्जाम नजदीक आता है, थोड़े से दिन बचा हुआ है, आपने है कि नहीं स्टार्टिंग से हो सकता है टाइम को वेस्ट कर दिए या नहीं कि आपने पढ़े, लेकिन बात आता है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस कंडीशन में आप अगर टेंशन में है, आप अगर डिप्रेशन में है, आप अगर किसी भी कारण से है कि नहीं आपने स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे है कि नहीं, आज ये वीडियो आपके लिए 101% काम की चीज मान लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूं, आप सिर्फ 30 डेज फोकस कर लीजिए, आप सिर्फ 30 डेज मुझे दे दीजिए, मैं आपको 95% दूंगा। ना कैसे दूंगा ये आपके मन में सवाल आ सकता है सर, जब मैंने इतने दिनों से लेकिन 11 से लेकर के 12 तक पढ़ लिया है, कभी मेरा 95% नहीं आया है। 95% तो दूर, कभी 30 तक भी नहीं आया है या 25 तक मार्क्स नहीं आए। आप कैसे कह सकते हो कि इस वीडियो देखने के बाद मुझे केमिस्ट्री में 95% मिल जाएंगे। लेकिन आई कमिट विथ यू, मैं आपके साथ एक कमिट करता हूं कि आपको ये वीडियो 101% फ्रूटफुल होगा। आइए हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में 95% का मतलब क्या होता है ना। आपका जो थ्योरी का पेपर होता है 70 मार्क की होती है, और उससे आपको 95% कितना हुआ ना 66.5 मार्क्स आपको उस एग्जाम में व केमिस्ट्री की पेपर में आपको सिक्योर या लाना है। और आपके सामने क्या होता है ना, पूरी केमिस्ट्री में ना इस साल के लिए अगर मैं 2021 की बात करता हूं, उसमें सीबीएसई ने क्या किया है ना, 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। वो है मेटालॉजी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर से। अगर इन 3 चैप्टर्स को हम डिलीट मार देते हैं या ओमिट कर देते हैं, हमारे पास क्या बच रहे हैं ना, फिजिकल में 5 चैप्टर है, एक सॉलिड देन सॉल्यूशन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ वन इज काइनेटिक्स और फिफ्थ वन इज सरफेस। ये हो गया फिजिकल की 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है ना फिजिकल में ना 5 चैप्टर है आपके। और इनऑर्गेनिक की मैं बात करता हूं ना, इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, मेटालॉजी जब हट गया है तो उसके बाद आपके पास 3 चैप्टर है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये हो गया 3 चैप्टर है, 5 + 3 8। अब आपकी ऑर्गेनिक जो है पार्ट
2 है, इसमें 4 चैप्टर है, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स एंड आपकी जो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फोर्थ वन इज अमाइंस है। इसके अलावा एक है आपके पास जो है 1 चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम इसको ऐड कर देते हैं। अगर 5 + 3 = 8, 4 = 12 + 1 = 13 चैप्टर हो रहे। कितने हो रहे हमारे पास? टोटल 13 चैप्टर है। और इस 13 चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, इसी 13 चैप्टर का वेटेज कितनी होती है? 70 मार्क का होती है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपने पूरी साल इस तरीके से पढ़ा है, बट 30 डेज मेरे कहने से पढ़ लीजिए, है कि नहीं? तो आप ये मुझे बताएंगे जब आपके एग्जाम के रिजल्ट आ जाएगा, आपका ये 95% या 66.5 या उसके आसपास के मार्क आया या नहीं आया, है कि नहीं? इसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर करना है। आइए हम बात करते हैं कि टोटल आपके पास 13 चैप्टर है जिनकी वेटेज 70 मार्क है। अब आप कह सकते हैं मुझे 30 डेज में इस 66.5 मार्क्स कैसे लाना है। आपको इस मार्क को लाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं ना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी का जो है वे है, आपका जो तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी ना। वो क्या है ना, थोड़ा सा चालाकी से या स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है ना, जो जितने भी पूरे आपके पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, मैंने इसको 13 चैप्टर टोटल हो गया। इसमें से मैं जो क्वेश्चंस आता है उसको मैं 3 कैटेगरी में क्या करता हूँ ना, डिवाइड कर देता हूँ। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब क्या है ना, टोटल जो 70 मार्क है आप देख सकते हैं ना, 70 में से क्या होती है ना, जो 3 कैटेगरी का मतलब होता है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है ना, कुछ पेजेस लेनी है, कुछ A4 का आप सीट ले लीजिए। जैसे व्हाइट सीट होती है, A4 का सीट होती है, इसको कहते हैं A4 सीट है, व्हाइट सीट होती है। कुछ व्हाइट सीट आप अपने हाथ में ले लीजिए। अपने हाथ में लेकर के अब हम प्लानिंग करते हैं ये मार्क्स हमें कैसे मिलेगा। और आइए हम बात करता हूं कि मैं एक 3 कैटेगरीज बनाता हूं ना। A कैटेगरी, दूसरा होता है B कैटेगरी एंड थर्ड वन इज C कैटेगरी। सो टोटल जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, इनको मैंने क्या किया ना, 3 कैटेगरीज बना दिया। 3 कैटेगरीज बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जो A कैटेगरीज है जिसकी चांस क्वेश्चन जो होती है ये 100% आ सकता है एग्जाम में। जो 100% वाले चीज को आप इसको पहले पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो है टाइम इज लिमिटेड। अगर मैं बात करता हूं 30 डेज में, अगर एवरीडे आप 3 आवर्स भी पढ़ते हैं तो 30 डेज में 90 आवर्स हो जाता है। सो 90 आवर्स में 95% है कि नहीं, वेरी आसान है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, अभी ये तरीका आप अप्लाई करके देखिए। आपने क्या कीजिए ना, 3 कैटेगरी, कुछ सीट्स ले लीजिए। A4 का सीट है, एक नहीं 8-10 पेज को आपने क्या किया ना, कैटेगरी A के लिए रखा। नेक्स्ट 8 to 10 पेजेस B कैटेगरी के लिए रखा, और जो C के लिए नेक्स्ट 8 or 10 पेज का आप ले लीजिए। 3 सेट बना दीजिए। और बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको अब मैं बताता हूं क्या करना है। जिसमें 100% आने का चांस है, यहाँ पे 80 से लेके 90% जो क्वेश्चन आने का चांस है। और जो C कैटेगरी होता है वो है 60 to 70% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। एक इसके बाद आपको क्या करना है ना, जो 100% वालों को सबसे पहले आप तैयारी करना है। जो 13 चैप्टर के अंदर है, कुछ चीज मैं आपको आज ही बताऊंगा कि जो 100% चीज क्या आते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए ये 100% आते हैं और ये कितने मार्क्स का है, सबसे पहले आप इनको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और इसको लिख करके, बिना देख करके इसको अपने रफ कॉपी में या किसी और पेपर में क्या कीजिए ना, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर? अब आप एक सेट निकालिए। सेट A कैटेगरी में 10 पेजेस से, और मैं बात करूंगा अभी किसके बारे में, जो 100% क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले या किसी और बोर्ड में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बात करता हूं। कि ये नहीं कह सकता हूं कि
आपने इसके द्वारा कितने बेनिफिट नहीं हो पाएंगे या हो पाएंगे, बट मैं ये कह सकता हूं आप जरूर बेनिफिट होंगे। आइए हम बात करते हैं कि 100% में कैटेगरी ए के लिए क्या है। कैटेगरी ए के लिए आपको कहां से शुरू करना है, मैं ये कहूंगा कि आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट कीजिए ना। ऑर्गेनिक थोड़ा सा याद रखने के लिए टाइम लेता है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको ऑर्गेनिक से स्टार्ट कीजिए ना। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है ना, कैटेगरी ए में आप सबसे पहले देखिए कि आप जो ऑर्गेनिक है ये जो 4 चैप्टर है, बाकी जो है फिजिकल का 5, इनऑर्गेनिक का 3 और एक बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे 1 है, इनको आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। बट मैं जब बात करूंगा ऑर्गेनिक की बात करूंगा, आप ऑर्गेनिक को एक साथ जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक हेलो अल्केन्स का अल्कोहल के साथ लिंक है, अल्कोहल का अल्डिहाइड के साथ लिंक है और अल्डिहाइड का अमाइंस के साथ लिंक है, या एक दूसरे के साथ है लिंक करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो 4 चैप्टर ऑर्गेनिक है इनमें मार्क लाना बहुत ही आसान होती है, चाहे आपका लेवल क्यों कितना भी क्यों है कि नहीं नीचे क्यों ना हो, आप इतना ही कर सकते हो भाई। कुछ रिएक्शन के नाम में बताऊंगा, बस नेम रिएक्शन होती है। आप अगर इसको 30 दिन तक पढ़ेंगे तो आपको ये रट जाएगा। आप 2-3 दिन के बाद इसको बिल्कुल भी अच्छे से याद कर सकते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं होती है। आप सिंपली इसको डेली लिखते या पढ़ते जाना। नंबर 1 इज जो नेम रिएक्शन की मैं बात करता हूं, 2 नेम रिएक्शन आती है सीबीएसई में, ये 2 नेम रिएक्शन आएगा तो इसका वेटेज होता है 2 मार्क। मैं बता दिया अभी 66.5 से आपको 2 मार्क यही मिल गया। वो नेम रिएक्शन क्या होते हैं, जैसे सैनमेयर है, जैसे रिमर टाइमान है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इस टाइप से कैनिजेरो रिएक्शन है, इस टाइप से अल्डोल कंडेंसेशन, इस टाइप से जो नेम रिएक्शन है कि नहीं, उसको एक लिस्ट बना दीजिए। तो उनकी नाम लिख लीजिए कि ये आई थिंक 20 से लेके 22 तक नेम रिएक्शन होती है। अगर आप 20 या 22 नेम रिएक्शन को याद कर लिए तो उसमें से क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको 2 मार्क का मिल जाएंगे। क्लियर? आप सिर्फ 20 या 22 रिएक्शन पढ़ के 2 मार्क आसानी से आप ला सकते हैं। अब आइए हम बात करते, अगला बात है इसी ऑर्गेनिक में बात करता हूं ना। ऑर्गेनिक में जो नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल है, अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं, इसमें 3 इंपोर्टेंट मैकेनिज्म, बल्कि 4 है, बट इनमें से 3 इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है। एक तो है अल्किन टू अल्कोहल कैसे बनाते हैं, दूसरा है अल्कोहल टू अल्किन, और जो थर्ड वन है अल्कोहल टू ईथर कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए ये जो 3 मैकेनिज्म आप अगर पढ़ लेंगे आपको ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर? सो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये भी 2 मार्क का मैकेनिज्म है। आप ध्यान रखिए, नेम रिएक्शन एक हो गया और मैकेनिज्म हो गया। अब थर्ड कंडीशन में हम आते हैं कि जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, टोटल 9 या 10 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पूरी 4 चैप्टर में है। आप एक दिन में नेम रिएक्शन को याद कर सकते 20-22 को, या 2-3 दिन लग जाएगा आपको इस प्रोसेस में। मैकेनिज्म आपको 2 घंटे में 3 या 3 घंटे में 3 मैकेनिज्म आप कर सकते हो। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टोटल 10 है या 9 या 10 है, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन आएगा, ये भी 2 मार्क का है। सो अभी तक मैंने ऐसा एक इजी तरीका बताया ताकि 4-5 घंटे अगर आप मेहनत करेंगे आपको 6 मार्क यहाँ से डायरेक्ट यहीं से मिल गया है। आइए हम बात करते हैं अगली जो बारी है कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पक्का आना ही आना है, मैकेनिज्म 100% आना है। मैं जैसे बात किया हूँ कि कैटेगरी ए में आपको 100% चीज आएंगे। और जो मैं 4th बात करता हूँ जो ऑर्गेनिक में, वो हमेशा कन्वर्जन आता है। सो कन्वर्जन थोड़ा सा टिपिकल होती है, बट स्टिल अगर आप नेम रिएक्शन को अगर 20 या 22 नेम रिएक्शन आपने याद कर ली है, थोड़ा सा आपने मेहनत कर लिए है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आता है, तो आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन मोस्टली आता है 3 मार्क का। ये थोड़ा सा अनसर्टन रहता है, बट आएगा ही कन्वर्जन। अगर आपको 3 कन्वर्जन आपको आ रहे तो इनमें से चाहे एक गलत भी आपकी हो जाता है 1 मार्क कटेगा,
वर्ड आपका 2 इजीली हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी को जो रिएक्शन दिया, प्रिपरेशन दिया है या केमिकल रिएक्शन दिया है, इसको आप थोरोली पढ़ते हो। और एनसीईआरटी के बैक जो कन्वर्जन है, खास करके आप नोट कर लीजिए अल्डिहाइड चैप्टर में जो पीछे कन्वर्जन दिया हुआ है एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में, है कि नहीं, तो इससे पक्का 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसलिए आप जरूर इसको नोट कर लेना कि जो कन्वर्जन की बात है ये 3 क्वेश्चन में से उसी एक्सरसाइज से अल्डिहाइड की जो एक्सरसाइज वाला जो चैप्टर है, लेकिन इसके पीछे जो कन्वर्जन दिया है उससे 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो 2 मार्क्स तो यही हो जाएगा। कहीं एक आधा ऐसे आ जाए जो नेम रिएक्शन आपने पढ़े उसमें से भी आ जाएगा। ये टोटल हो गए 6 + 3 9 मार्क्स का मैंने यहीं से बता दिया हूं जो आप आसानी से ला सकते हैं। अब मैं 5th की बात करूंगा, जो मैं पहली चैप्टर में जाऊंगा इस समय ना। फर्स्ट चैप्टर में क्या होती है ना, इससे पहले एक और मैं बात करूंगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, क्या होता है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जो आता है पक्का आता है, ये करीब 3 मार्क्स की होती है। सो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है कहाँ से आता है, ज्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से आता है। सो एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बड़ी चैप्टर होने की वजह से इसके पास क्या होती है ना, वेटेज ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से आता है। तो इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है उसी चैप्टर से ज्यादातर आता है। उसके बाद आपके पास कितने मार्क हो गया ना, 2 6 और ये हो गया 6, सो 12 मार्क अभी तक मैं बता दिया सिंपली सी। आप अगर 7 8 10 घंटे मेहनत करके इतने मार्क आसानी से ला सकते हैं। आप एक्सरसाइज के पीछे जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, कई बार या एग्जाम्पल अंदर इंटेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है, अगर या अमाइंस में 1 2 दिया है, 1 2 आपके हेलोअल्केन्स में दिया हुआ है, तो इस टाइप से 8 10 वर्ड प्रॉब्लम होंगे। उस वर्ड प्रॉब्लम को आप कर लेते हैं तो उन्हीं में से ज्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ ही जाए। तो इसलिए हम बात करते हैं 6th पॉइंट में हम बात करते हैं। इसके बाद आता है कि जो SN1 एंड SN2 पक्का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो क्या है ना, हेलोअल्केन्स चैप्टर में SN1 एंड SN2 की बात हम करते हैं ना। SN1 SN2 से आइदर एक अरेंजमेंट आ जाता है या 2 कंपाउंड्स या एक दिया होगा, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि SN1 किस में ज्यादा होगा, SN2 किस में ज्यादा होगा। और आइए हम बात करते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक है 4 चैप्टर में से एक कंप्लीट द रिएक्शन जो है एल्डिहाइड चैप्टर का आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सारे 4 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट ऑर्गेनिक से आता है, इसलिए ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को यू जस्ट डू द क्वेश्चंस। पढ़ने के साथ साथ जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको 2 या 3 टाइम्स आप सॉल्व कर दो। तो इसलिए ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो इसलिए SN1 SN2 के बाद मैं बात करता हूं कि किसके बारे में ना, कंप्लीट द रिएक्शन 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क की आएगा। कंप्लीट द रिएक्शन क्या होता है, 2 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का है। ज्यादातर एल्डिहाइड से आता है या कीटोन वाले जो चैप्टर है, नहीं तो ये अमाइन से भी आ सकता है, अल्कोहल से भी आ सकता है, हेलोअल्केन से भी कई सारे कंप्लीट द रिएक्शन दिया है उससे भी आ सकता है। इस टाइप से कंप्लीट द रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो आता है अरेंजमेंट, किसके बारे में आता है ना, अरेंजमेंट का मतलब क्या होती है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये SN1 SN2 से भी आ सकता है, ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से आ सकता है, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी आ सकता है। सो जितना अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपको एक साथ करना है, ऐसा नहीं कि जो आप ऑर्गेनिक की क्वेश्चन करेंगे तो चारों चैप्टर को एक साथ लेकर के चलना है। आइए हम बात करते हैं कि अरेंजमेंट के बाद क्या होता है ना। इसमें हम देखते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन अरेंजमेंट कर दिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या रहता है ना, रीजनिंग क्वेश्चन आता है, पक्का 3 क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसीलिए 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आ ही जाता है। अरेंजमेंट में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आता है या 2 भी आ सकता है। इस टाइप से आपका रीजनिंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होती है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिया। अमाइंस में कई क्वेश्चन, अमाइंस से जो पक्का क्वेश्चन आता है,
अमाइंस की एक्सरसाइज में 538 रीजनिंग क्वेश्चंस दिया हुआ है एनसीईआरटी के बैक में। इसके अलावा आपके जो अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलेशन 2 इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। इसके अलावा हेलोअल्किन्स एलोनिन्स में भी कई अंदर भी इन टेक्स्ट में एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज के बैक में भी दिया है। तो ये सारे जो रीजनिंग क्वेश्चन है आपको एक साथ कर लेना है। तो इसके अलावा और बचता क्या है ऑर्गेनिक में, ना कंप्लीट द रिएक्शन हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रीजनिंग हो गया, और इनमें इसके अलावा हमारा क्या बचता है ना, आईपैक नेम एक पक्का आएगा, आप ध्यान रखिए। अगर 10th नंबर में ये लास्ट इंपोर्टेंस इसको देता हूं क्योंकि कहां से आएगा ये हमें नहीं पता होता है। सो आईपैक नेम जो है ये क्वेश्चन आएगा, ये 1 मार्क का होगा। अभी आप काउंट कर लीजिए, टोटल जो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक का जो 4 चैप्टर का वेटेज होता है एटलीस्ट 18 से लेके 19 या 20 मार्क्स का आप एवरेज मान लीजिए, ये 20 मार्क इससे आता है। और मैं आपको यहाँ कैलकुलेट कर दूंगा कि 20 मार्क्स से 6 और 6 12 13 15 16 19 और 20 ऑलरेडी 20 मार्क हो गया। इन्हीं जगह से क्वेश्चन आएगा। तो आप कह सकते हैं 20 मार्क से आपका ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 1920 से 1920 में यही डायरेक्ट बता दिया हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। तो आपको फोकस करना है कि भाई क्वेश्चन का टाइप्स क्या आता है। आप एक बार आपको तरीका पता लग जाता है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर ए हाई। आइए हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में, सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स में आपको ये देखना है कि जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या होती है ना, टेक्स्ट से रिलेटेड आती है। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या जो थ्योरी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है पार्ट 2 के लिए, जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है इसमें आपकी जो है प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन्स इस बार हटा दिया है। बट अब हम बात करते हैं इससे पहले जो है कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट्स से, तो इनमें हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो इसमें से 4-5 मार्क आप सीधा चैप्टर को पढ़ते हैं और 3 लिंकेज यहाँ पर है, 3 लिंकेज से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप से आपका जो पार्ट 2 है यहीं पे सीधे कंप्लीट हो जाती है। अभी हम बात करते हैं कि फिजिकल सेक्शन में 5 चैप्टर है। फिजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैं चैप्टर 1 को जाऊंगा, सॉलिड की बात करता हूँ, मैं सॉलिड चैप्टर का वेटेज पहले 4 मार्क्स की थी, बट अगर इस बार 3 चैप्टर्स अगर डिलीट होता है तो इसका वेटेज 5 हो सकता है। अगर 5 हो सकता है आप मान लीजिए 100% क्या होती है, ये बी कैटेगरी में आएगा। जो 80 to 90% है तो या ये भी ए कैटेगरी में आएगा। अगर मैं ए कैटेगरी की और भी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं सॉलिड चैप्टर में बात करता हूँ। मैं सॉलिड में डेंसिटी से एक 100% क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, जो डेंसिटी निकालने के लिए आती है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन डू द क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है आए कि नहीं। तो चैप्टर 1 सॉलिड में हम देखते हैं कि न्यूमेरिक्स जो है हमेशा ये डेंसिटी के ऊपर आती है। किसके ऊपर आती है, डेंसिटी के ऊपर आते हैं, जो 2 मार्क का वेटेज होती है। इसके अलावा इसमें और क्या आ सकता है ना, इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन आती है जो 1 मार्क का है। शेडो सॉलिड्स क्या है, या इस टाइप अमोर्फस क्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस क्या है, या डिफेक्ट है शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंसी क्या है, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क है। इसके अलावा कंपाउंड की फार्मूला यहाँ से पूछता है। ये मोटा जहां से आप लेकिन 100% चांस है कि यही चीज आती है। अगर हम बात करता हूँ सोल्यूशन में, यहाँ पे एक न्यूमेरिक आएगा 3 मार्क्स की आती है, ज्यादातर वेंटो फैक्टर से रिलेटेड से आती है। या फिर में एक थ्योरी पक्का जो आती है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, वहां से आ सकता है। या एलिवेशन इन बॉइलिंग या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी ये आ सकता है। जो यही 2 जगह से थ्योरी 2 मार्क्स का आएगा और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिक आती है। एक रीजनिंग वहां से भी आ सकता है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है। और लास्ट से हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग से भी रीजनिंग क्वेश्चन आती है। आइए हम 3rd चैप्टर का जब जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन जो है, यहाँ पे एक न्यूमेरिक जो आती है वो पक्का 3 मार्क्स। आपको अगर सारे फार्मूला पता है, एक हेनरी लॉ का फार्मूला क्या है, राउल्ट्स लॉ का फार्मूला क्या है, राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल के लिए फार्मूला क्या है,
और बाकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है उनके लिए क्या फार्मूला है। सो आपको फार्मूला पता है तो यू कैन इजीली डू इन न्यूमेरिक ऑफ 3 मार्क। इसके अलावा बच जाता है क्या है थ्योरी में एलिवेशन इन बॉइलिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग का ग्राफ आप अच्छे से और एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या बचता है इसमें ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव या एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से पक्का एक क्वेश्चन 2 मार्क का थ्योरी पूछता है और 2 मार्क का इधर न्यूमेरिक एक रीजनिंग ऐसे पूछेगा या 2 मार्क प्लस 3 मार्क का बड़ा न्यूमेरिक देता है तो 3 मार्क है। अगर आपने सारे फार्मूला जो फिजिकल की बात करता हूँ इनके सारे फार्मूला एक पेज में आप लिख लीजिए तो जितने भी फार्मूला अगर आपको पता है कम से कम फार्मूला का मार्क्स आपको मिल जाता है। आइए हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होती है ना, इसमें 100% जो नस्ट इक्वेशन आप ध्यान से नोट कर लीजिए, नस्ट इक्वेशन से पक्का एक न्यूमेरिक आती है जो 2 मार्क या 3 मार्क की होती है। इसके अलावा आपका जो कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, लैम्बडा एम है और एक ग्राफ जो होती है कि नहीं, मोला लैम्बडा एम जो वेरिएशन करती है लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है वो ग्राफ है। इस तरह से सेल इस बार कितना कटाए और कितने आ रहे आपको ध्यान रखना है। बट सेल से भी 1 मार्क का क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल से 1 मार्क का क्वेश्चन वहां से भी आता है। कोरोजन है और आपके पास जो है लीड स्टोरेज बैटरी से पक्का इक्वेशन आती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करना है ना, आपको इस समय एक्यूमुलेट कर लेना है जो आज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम जाते हैं काइनेटिक्स में। आप ध्यान दीजिए काइनेटिक्स में एक तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर जो डिफरेंस आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है या फॉर्मूला है आप उसको नोट कर लेना है क्योंकि उससे पक्का क्वेश्चन आता है। या हाफ लाइफ पीरियड है और अर्हेनियस इक्वेशन है। इस टाइप से इनकी अगर आपको फॉर्मूला पता है आप यू कैन डू द क्वेश्चंस। अब आइए सरफेस की जब आप जाएंगे लास्ट की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डिस क्लोज लॉ क्या है, इस टाइप से जो लास्ट की तरफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फास्ट में जो एडजप्शन वगैरह है उससे भी थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, फिजिकल एडजप्शन केमिकल के बीच में। इस टाइप से डिफरेंस एक ग्राफ आती है कि नहीं, फिजिकल एडजप्शन आइसोबार और आइसोथर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। इस टाइप से सरफेस केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो पक्का बात बताता हूं कि पी ब्लॉक डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में आप 100% क्या करना है ना, एक स्ट्रक्चर पक्का आता है। चाहे इधर आप देखते हैं जेनन वाले जो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आए या फास्फोरस से आए या सल्फर है कि नहीं, सल्फर से रिलेटेड है कि नहीं, H2SO4 H2SO3 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइप से आपको पहले स्ट्रक्चर एक तैयार करना है। इसके अलावा पी ब्लॉक में 5 रीजनिंग क्वेश्चन पक्का आता है। इसके लिए आपको क्या करना है ना, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहले करना है। मैं बार बार बताता हूँ पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले इसको क्वेश्चन के साथ पढ़ लोगी तो आपकी ये काम के हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक में डेविएशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आता है। और इस बार के लिए मैं बताता हूँ कि KMnO4 K2Cr2O7 शायद प्रिपरेशन में नहीं है बट हर बार तो भी उसकी प्रिपरेशन या इसकी जो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन से पक्का क्वेश्चन आता है। इसे डिफरेंस है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड के डिफरेंस भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप से मैं कोऑर्डिनेशन के पास अगर मैं जाता हूँ तो कोऑर्डिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन से VBT वाला ये 101% क्वेश्चन आता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आप निकालिए, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है बताइए, इस टाइप से। और इसमें क्या होती है ना, इसके अलावा एक आईपैक नेम पक्का आता है और आइसोमेरिज्म के साथ आता है हमेशा। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है 4 टाइप्स की और आईपैक को मिला करके 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिए, अगर जो बात आज मैंने आपको बताया हूँ अगर इसको आप फॉलो करेंगे ये 95 कोई दूर नहीं है। आप 30 डेज आपके लिए बहुत ही टाइम है, 30 × 3 90 आवर्स अगर आप केमिस्ट्री को देंगे यू कैन स्कोर ए बिग स्कोर जो कि आप इमेजिन से बाहर है। आइए बच्चों मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये 30 डेज की शेड्यूल भी जानना चाहते हो तो उस शेड्यूल को मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, हाउ टू स्टडी डे बाय डे इन 30 डेज यू हैव टू कंप्लीट द केमिस्ट्री। थैंक यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना है।